जाने से पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुआ, हम आपकी स्तुति करते, आपको धन्यवाद देते ईश्वर राजा इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, आज का पाक कलाम जिससे पढ़ा गया है, सुना गया, उसमें ध्यान करते समय प्रभु अपने गवाही हमें दीजिए। और जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। आए के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है मुझे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रियो पुनरुत्थान के पर्व के पहले का दूसरा रविवार है। बहुत जल्द ही हम लोग पुनरुत्थान का पर्व मनाने जा रहे हैं। और आज का जो विषय हमसे कहता है, द विजडम ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड आर मोस्टली क्लियरली रिवील्ड इन द वीकनेस एंड फुलिशनेस ऑफ द क्रॉस। The wisdom and power of God are most clearly revealed in the weakness and foolishness of the cross. हिंदी में इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है कि परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँ तो परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की शक्ति क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में हमें पता चलती है। जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। और आज हमने 3 शास्त्र पाठों को इस समय में हमने सुना है। पहला जो शास्त्र पाठ इस समय में हमने सुना है यशायाह उसका 44 अध्याय से हमने सुना है, और इनका वचन 24 से 28 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ करके यहाँ पर वचन लिखा हुआ है। उस रीति से जो हमने कुरिन्थियों के पाठ को पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 18 से 25 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 25 से वचन में विशेष करके लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। और जो हमने आज का शास्त्र पाठ हमने जो मरकुस रचित सुसमाचार से जिसके ऊपर हम मनन करने वाले हैं 12 अध्याय 1 से 12 वचन पढ़ा है, जिसमें एक दुष्ट किसानों का दृष्टांत यहाँ पर बताया गया कि किसी मालिक ने या किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों सारी सुविधाएं की कि अच्छे फल आ सके, और उसके बाद वो किसानों को वो चीज़ सौंप कर दूर देश को चला जाता है और उसके बाद अपने सेवक को फसल के समय भेजता है कि वो जाकर अपना जो शेयर है वो लेकर आए। पर उसके जो किसान हैं जो उसके हाथ के नीचे काम कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, उन्होंने मजदूर को पीटा, मारा और उसको वापस भेज दिया। इस प्रकार से 2-3 बार वैसे ही होता है और कुछ बार ऐसा हुआ कि सेवकों को उन्होंने मार डाला। आखिरी में उस मनुष्य के पास कुछ नहीं बचा और उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि उसको ऐसा लगा कि शायद इसको वो हानि ना पहुंचाए, परंतु उन्होंने उसके इकलौते पुत्र को भी खत्म कर दिया और ये कहा कि अगर इसको हम खत्म कर देंगे तो सारा जो संपत्ति है वो हमारी हो जाएगी। और इसके बाद में परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से आता है इस बारे में हम लोग इन वचन में पढ़ते हैं। प्रियो, आज जब हम इन तीनों शास्त्र पाठ को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की बुद्धि कई बार मनुष्यों को मूर्खता लगती है। परमेश्वर की बुद्धि कई बार मनुष्यों को मूर्खता लगती है। इस विषय पर हम लोग इस समय ध्यान करने वाले हैं। परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति जो हमको क्रूस पर दुर्बलता दिखाई देती है, कई बार मनुष्य उसे बहुत कमजोरी के रूप में कई बार मनुष्य उसके बारे में सोचता है। मनुष्य को लगता है कि परमेश्वर मूर्ख है या परमेश्वर जो है असहाय है, जो उसने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर मरने के लिए उसने भेज दिया। लेकिन ये मनुष्य जो है उसको लगता है कि वो अपने नजरों में समझदार है, बुद्धिमान है और उसको परमेश्वर मूर्ख लगता है। परंतु अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं तो ये परमेश्वर की मूर्खता नहीं परंतु मनुष्य की मूर्खता है करके हम लोग देखते हैं। आज हम लोग ऐसे संसार में, ऐसे समाज में जीते हैं जहां पर ताकत के जोर पर सब कुछ चलता है। माइट इज राइट जिसको हम कह सकते हैं, या फिर एक पुरानी कहावत है जो कहती है कि जिसकी लाठी
जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जिसके पास में ताकत है ना, ताकत जिसके पास है दुनिया उसकी दास है ना। जिसके पास में ताकत है, जिसके पास में शक्ति है, वही इस संसार में राज कर सकता है। परंतु परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ताकत बिल्कुल नहीं चलती। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में अगर हमें जाना है तो निर्बल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का जो बल है वो निर्बलता में सिद्ध होती है करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर संसार में जो ज्ञान है या संसार में समझदारी या ताकत उसको सोचते हैं कि हम कितना हम पा सकते हैं, कितना हम लोगों से लूट सकते हैं। जो ग्रीड है, लालच है, स्वार्थ है, इसको संसार का ज्ञान कहा जाता है कि कौन कितना संपन्न है, कौन कितना काबिल है। इस तरीके से हम संसार में लोगों को हम लोग तोलते हैं, या इस तरीके से हम लोगों को संसार में वैल्यू करते हैं करके हम लोग देखते हैं। संसार में जब हम लोग देखते हैं तो जो व्यक्ति के पास में लड़ने की क्षमता है, जो व्यक्ति के पास में संसार में लोगों को हराने की क्षमता है, उसी को हम विनर करके हम लोग कहते हैं, है ना। कई बार कंपटीशन हम लोग देखते हैं, आज के समाज में ज्यादा कंपटीशन हम लोग देखते हैं कि कौन नंबर 1 है। नंबर 2 को कोई याद नहीं रखता, नंबर 3 को कोई याद नहीं रखता, लेकिन नंबर 1 कौन है इसके ऊपर में लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य का जो सिद्धांत है वो हम लोग बिल्कुल अलग देखते हैं। जो आखिरी है वो पहला है, और जो पहला है वो आखिरी है। पिछले 2-3 संडे से हम लोग इसी लिंक में हम लोग देख रहे हैं। पिछले संडे में भी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के दाएं कौन बैठेगा और बाएं कौन बैठेगा ना। लोगों के बीच में ये कंपटीशन हम संसार में इस तरीके से हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रभु के राज्य में अगर हमें जाना है तो कई बार हमें मूर्ख बनने के लिए भी तैयार रहना जरूरी है, कई बार निर्बुद्धि कहलाने के लिए भी तैयार रहना है। और जब हम लोग इन वचनों को हम लोग पढ़ते हैं, खास करके आज का जो कुरिन्थियों का वचन हमने पढ़ा है, वहां पे पहला अध्याय उसका 25वां वचन कहता है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत ही बलवान है। परमेश्वर अगर निर्बल भी होकर हमारे सामने आए तो भी हमारी ताकत कोई काम की नहीं है। परमेश्वर अगर मूर्ख बनकर भी हमारे सामने आए तो हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। आज का जो मरकुस रचित सुसमाचार का जो हमने दृष्टांत हमने पढ़ा है, इस दृष्टांत में जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत को कह रहे थे तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये फलस्तीन देश का हर रोज का ये जीवन था। वहां पर दाख की बारी लगाई जाती थी। वहां पर कई लोग जो है मालिक लोग दूर देश को दाख की बारी लगाकर नौकरों के हाथ में छोड़कर चले जाते थे, किसानों के हाथ में, और बाद में अपने शहर के लिए भेजते थे। और ऐसी ही एक स्टोरी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक घटना को यहाँ पर बता रहे हैं। अब इस कहानी के जो अलग अलग कैरेक्टर्स है उसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि कौन कैसे कैसे कौन सा कैरेक्टर है करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो मनुष्य है जिसने दाख की बारी लगाई वो कौन है? परमेश्वर है। वो कौन है? परमेश्वर है। जिस मनुष्य ने दाख की बारी लगाई वो कौन है? परमेश्वर है। और जो दाख की बारी जिसको कहा गया है, दाख की बारी इस्राएल के लोग हैं। दाख की बारी कौन है? इस्राएल के लोग या परमेश्वर के चुने हुए लोग। और जो किसान हैं, जो खेती कर रहे हैं, जिनके हाथों में जिम्मेदारी छोड़कर गई थी, वो इस्राएल के जो राजा थे, जो चलाने वाले थे, जो उनके अधिकारी थे, रूलर्स थे, उनको किसान करके कहा गया। और उसके बाद में जो नौकर थे जिनको उस मनुष्य ने भेजा, उसमें से नौकरों में कौन कौन थे? जो भविष्यवक्ता भेजे गए थे पुराने नियम से, चाहे मूसा हो, चाहे शमूएल हो, चाहे जितने भी भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा। और उसके बाद में जो उस कहानी में बेटा है वो कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उस कहानी में जो बेटा है वो प्रभु यीशु मसीह है। लोगों ने, परमेश्वर ने जो है इस संसार को बनाया, और इस संसार में परमेश्वर ने इस्राएल को चुना, और इस्राएल की देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने अगुओं को नियुक्त किया। लेकिन उन अगुओं ने उनकी देखभाल ठीक से नहीं की, और जब फल लेने का समय आया तो परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा
परंतु उन नबियों की लोगों ने सुनी नहीं, परंतु उनको भी मारा पीटा और उनको खत्म कर दिया। और अंत में ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, और जब बेटे को भी भेजा तो लोगों ने उस बेटे को क्या कर दिया? क्रूस पर उसे खत्म कर दिया, क्रूस पर उसे खत्म कर दिया करके हम लोग देखते हैं। तो आज की दाख की बारी के जो कैरेक्टर्स है, अगर इन सारे कैरेक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखते कि कौन सा व्यक्ति है, मनुष्य कौन है, वो परमेश्वर है। दाख की बारी जो इज़राइल के लोग हैं, किसान जो लीडर्स है, और उसके बाद में जो भविष्यवक्ता है वो मजदूर है, जो लोग उसके द्वारा सेवक लोग हैं जो मनुष्य के द्वारा भेजे गए, और पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह है। इन चीज़ों को जब हम ध्यान रखते हैं तो हम आज के वचन को हम लोग समझ पाएंगे कि परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की जो शक्ति है कई बार मनुष्य को मूर्खता लगती है। जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता लगती है, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते। अगर हम लोग इस कहानी में हम लोग देखते हैं तो पहला जो भाग हम लोग देखते हैं वो है जो पावरफुल लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जिनको दाख की बारी सौंपी गई थी। उनको लगता था कि वो ताकतवर है, उनको क्या लगता था कि वो ताकतवर है, चाहे कोई भी आ जाए हम अपना जो हिस्सा हम नहीं देंगे, हम इस दाख की बारी में से हिस्सा नहीं देंगे, मालिक को उसका भाग हम नहीं देंगे। ताकतवर लोगों को इस तरीके से वहां पर लगता है। ताकतवर अपनी दृष्टि में ज्ञानवान है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो मूर्ख है। दे आर फूल्स इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर की नजरों में वो मूर्ख है करके हम लोग देखते हैं। यहां पर जो किसान है उन्होंने क्या किया? जब उस मनुष्य ने लोगों को भेजा कि वो फसल में से जो है अपने हिस्से को लेकर आए, तो उन्होंने क्या किया? उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा वचन पढ़ेंगे, 12 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। फिर फॉल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। तीसरा वचन भी, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और उसे खाली हाथ लौटा दिया, छूछे हाथ लौटा दिया करके यहाँ पर वचन प्रियो यहाँ पर कहता है। यहाँ पर जो किसान हैं उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी कि ये जो मालिक है दूर देश में है और उसने अपनी सारी संपत्ति हमारे भरोसे पर छोड़कर चला गया। अब उसने दास को भेजा है तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हम उसको दें, वो तो आकर हमको कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया? उसको पीट कर जो है बेच दिया करके हम देखते हैं। लेकिन इस दाख के बारे में इन्वेस्ट किसने किया? इन्वेस्टमेंट किसका है? किसका है? दाख की बारे में इन्वेस्टमेंट किसने किया है ना? पहले वचन में हम लोग पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट किसने किया? वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर उसने क्या किया? बाड़ा बांधा और एक रस का कुंड खोदा और एक गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर फिर परदेश को चला गया। है ना? सब कुछ इन्वेस्टमेंट किसका है? मालिक का है। सब कुछ लगाने वाला परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर जब मालिक है तो लोगों ने क्या सोचा कि मालिक तो दूर है, अब इसके मालिक कौन है? हम लोग हैं। आदम और हव्वा ने भी यही सोचा कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या करके वहां पे रखा कि वो उस बगीचे की क्या करे? क्या करे? देखभाल करे। मालिक बने करके नहीं रखा। क्या कहा कि देखभाल करे। परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा, परमेश्वर ने सारी अच्छी वस्तुएं हमें दी कि हम इस सारे संसार की हम देखभाल करें, परंतु हम इसके मालिक बन बैठे और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग नहीं चले करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर किसान मालिक बन बैठे और वो शेयर देना नहीं चाहते थे और उनको लगने लगा कि मालिक तो दूर है, मालिक है ही नहीं करके उनको लगता था। कई बार हमको भी लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, अपने आप को बहुत ज्यादा क्या है। बाइबल क्या बताती है? भजन संहिता उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन।
मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी। लगा कि मालिक तो है ही नहीं, कोई मालिक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, तो हमको क्या जरूरत है इस मजदूर को जो आया है सेवक, इसको पीटो, इसको मारो, इसको भगा दो, या तो इसको खत्म कर दो ताकि हमसे कोई सवाल जवाब ना करे। संसार में भी जो लोग आज ताकत के पद पर बैठे हैं, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली सोचते हैं, कई बार वो कमजोरों को इसी तरीके से दबाते हैं, कई बार वो कमजोरों पर इसी प्रकार से उनकी हानि करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, और उनको लगता है कि हमसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। हम अपने फायदे के लिए उनसे ज्यादा काम कराते हैं और उनका जो श्रम है उनको नहीं देते, लेकिन परमेश्वर देखता है। परमेश्वर जो है, भले ही आज हमारे आंखों के सामने हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर है, परमेश्वर है, हमारे पास में है, हमारे साथ में है। हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर है करके, है परमेश्वर, है ना, वो देखता है। केवल मूर्ख कहता है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर इन धनवानों से कहेगा, इन ताकतवर लोगों से कहेगा, जो हमारा पैसा हमको बचा लेगा, तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। एक व्यक्ति को जब बहुत फसल हुई, उसने सोचा कि है ना, मैं गोदाम को बड़ा बनाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, चैन से सुख से रहूंगा। उसी रात परमेश्वर से कहा कि हे मूर्ख, अगर आज ही तेरा प्राण मैं ले लूंगा तो फिर तू क्या करेगा? फिर सारा जो धन संपत्ति है वहीं पड़ा रह जाएगा। इतना कंजूसी, इतना हम लोग क्या करते हैं ना, जमा 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 करते हैं, और खुद के लिए, अपने परिवार के लिए भी हम कई बार इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर कहता है कि आज रात को अगर तेरा प्राण मैं ले लूंगा तो फिर क्या करेगा? कई लोग तो ऐसे कि खुद का तो करते हैं और दूसरे का भी लेने की कोशिश करते हैं। ये जो किसान हैं, जो यहाँ पर है, जिनको देखभाल करने के लिए दी, उनको खुद का प्रॉफिट तो मिलने ही वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो फसल में का सिर्फ जो मालिक है शेयर चाहता था कि उसका भाग उसको मिले, लेकिन और भाग उनके लिए था। उन लोगों के लिए भी वो मालिक ने भाग रख छोड़ा था, लेकिन ये लोग अपना भाग तो चाहते थे, पर मालिक के भाग पे भी कब्जा करना चाहते थे। ये लालच है। कई लोग इस तरीके के लालची हमको संसार में हमको देखने को मिलते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कहता है कि आज रात अगर तेरा प्राण मैं ले लूंगा तो फिर तू क्या करेगा? परमेश्वर इनके नजरों में मूर्ख है। उनको लगता है कि देखने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, तो हम हमारी मनमानी हम लोग करेंगे। प्रियो, अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है, तो हम गलत फहमी में हैं, हम मूर्ख कहलाएंगे। परमेश्वर की मूर्खता, जिसको हम परमेश्वर को मूर्ख कहते हैं, तो परमेश्वर की मूर्खता हमारे ज्ञान से भी ज्यादा बढ़कर है। हम अपने नजर में ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने में हम कुछ भी नहीं है। पहला भाग हम देखते हैं कि फूलिशनेस ऑफ द पावरफुल, जो ज्ञानी है या जो ताकतवर है, उनकी मूर्खता को हम लोग देखते हैं। दूसरे भाग में हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हम लोग यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर का ज्ञान हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर, ये जो मालिक है, उसने क्या किया? पहले अपने दासों को भेजा, उसके बाद में आखिरी में उसने क्या किया? अपने बेटे को उसने भेजा। क्या सोचकर भेजा? क्या सोचकर भेजा? कि है ना, क्या सोच के भेजा? उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, छठा वचन पढ़ेंगे। छठा वचन को पढ़िए। हाँ, यहां पर उन्होंने जो है, सातवां वचन में पढ़िए। उन पर किसानों ने आपस में कहा, यही तो व्यावारिस है, आओ हम इसे मार डालें और विनाश हमारी हो जाए। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे को भेजा, या उस मालिक ने क्या किया? अपने बेटे को भेजा, क्योंकि अब कोई नहीं बचा था। सारे पहले भेजे गए, सबको मारा गया, पीटा गया या भगा दिया गया।
तब उसने अपने बेटे को भेजा। अब यहां पर जो किसान लोग हैं फिर से वो क्या सोचने लगे कि ये तो बेटा है और जितनी भी संपत्ति हमारे मालिक, इसका वारिस कौन है? यही है। अगर वारिस को रास्ते से हटा दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हमारी हो जाएगी। संसार में भी ये सोच है ना। संसार में भी हम लोग देखते हैं लोगों की सोच ये है कि वारिस को खत्म कर दो तो सब कुछ हमारा हो सकता है। यहां पर उनको लगा कि ये मालिक मूर्ख है कि उसने अपने बेटे को अकेला भेज दिया। लेकिन ये मालिक मूर्ख नहीं है, उसको मालूम था कि ऐसा ही होगा। ये कहानी में हो सकता है कि हमको वो मालिक मूर्ख लगे, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को क्यों भेजा? परमेश्वर को मालूम था कि उसके बेटे को भेजा जाएगा तो लोग उसको मार डालेंगे। परमेश्वर को मालूम था कि उसके बेटे को बलिदान करना जरूरी है ताकि सारी मानव जाति के पापों का छुटकारा हो सके। और परमेश्वर ने वहां पर अपने इकलौते बेटे को भेजा। लेकिन लोगों को लगा कि ये मालिक मूर्ख है, ये परमेश्वर मूर्ख है जिसने अपने बेटे को भेजा। इसलिए जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वाले को मूर्खता लगती है। क्रूस की कथा नाश होने वाले को मूर्खता लगती है, परंतु उस क्रूस को जो इस्राएलियों ने रिजेक्ट किया, जैसे हमने कहा कि दाग की बारी इस्राएलियों को प्रदर्शित करती है, तो इस्राएलियों ने जब उसको रिजेक्ट किया तो किसने एक्सेप्ट किया? अन्य जातियों ने उसे एक्सेप्ट किया। जो कमजोर तबके के लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह के अपनों ने उसे ठुकरा दिया, परंतु अन्य लोगों ने उसे ग्रहण किया करके हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर वहां पर मूर्ख नहीं है। मूर्ख वो है जो किसान लोग समझते थे कि इसने अपने बेटे को क्यों भेजा, हम तो इसको खत्म कर देंगे। लेकिन बाद में जब मालिक आएगा तो मालिक उस चीज का हिसाब किताब जरूर लेगा। परमेश्वर का राज्य जब आएगा तो जिन जिन लोग इस गुनाह में शामिल हैं, जो लोग जिन्होंने इस गुनाह को किया है, परमेश्वर उस हर गुनाह का उनसे हिसाब लेने वाला है, बच के जाने वाले नहीं है। जो कुछ भी हमने परमेश्वर के दासों के साथ में किया, जो कुछ भी हमने उसके इकलौते पुत्र के साथ में किया, उसका हिसाब एक दिन परमेश्वर जरूर लेगा जब न्याय का दिन आएगा। लेकिन तब तक मनुष्य को लगता है कि वो अपनी बुद्धि में बहुत ज्ञानवान है, अपनी नजरों में बहुत ज्ञानवान है करके उसको लगता है। यहाँ पर लेकिन मनुष्य जो है ज्ञानवान नहीं, परंतु परमेश्वर ज्ञानवान है। परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति दुर्बलता और मूर्खता में स्पष्ट होती है। क्रूस की कथा में हम देखते हैं कि क्रूस एक कमजोरी को दर्शाता है। क्रूस जो है एक निस्सहाय को जो क्रूस पर लटकाने को वहां पर दिखाया जाता है संसार के दृष्टि से। लेकिन ये क्रूस जीत का कारण है। ये क्रूस हमें जीत दिलाता है। ये क्रूस हमें पाप को हराने की सामर्थ्य देता है। ये क्रूस हमें याद दिलाता है कि उस मसीह के लहू के द्वारा हमको पापों से मुक्ति मिली है। संसार के लिए भले ही ये मूर्खता है, संसार के लिए भले ही ये नाश होने वाली कहानी है, लेकिन जो विश्वासी है, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, वो इस क्रूस को एक जयवंत रूप से उसे देखते हैं। एक जय की निशानी को उसे लोग देखते हैं। अगर हम लोग फलस्तीन में हम देखते हैं या रोमी साम्राज्य में हम देखते हैं तो क्रूस पर उन लोगों को मारा जाता था और लोग कहते थे कि श्रापित है वो मनुष्य जो क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। जो उस समय के जो डाकू लुटेरे थे उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के द्वारा जो है ये पूरा श्राप खत्म हो चुका करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दो तरीके के लोग हम लोग देखते हैं। एक जो ज्ञानवान है, अपनी दृष्टि में ताकतवर है, अपने आप की दृष्टि में वो ताकतवर है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो मूर्ख है। दूसरा, यहाँ पर परमेश्वर के ज्ञान को हम लोग देखते हैं जो संसार के नजर में मूर्खता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी में प्रियो हम लोग तीन अलग अलग कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं। जो पहला कैरेक्टर हम देखते हैं किसान, जो मनुष्य है, उस मनुष्य के बारे में हम लोग जब ध्यान करते हैं तो मनुष्य कौन है करके मैंने बताया आपको। कौन है मनुष्य? है परमेश्वर है। तो परमेश्वर के बारे में कुछ बातें हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो कैसा है? उदार स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? उदार स्वभाव है, उदारता से भरा हुआ स्वभाव है।
द जेनरसिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर दयालु है और उदारता रखने वाला परमेश्वर है। वचन 1 में हम लोग देखते हैं उदारता उसकी कैसी दिखाई देती है। उसने जब उस दाख की बारी को बनाया तो सारी फैसिलिटीज उसने वहां पर दे दी। गुम्मट बनाया, रस को कुंड को बनाया, चारों तरफ से बाड़ा लगाया, सारी चीजें उसने दी। परमेश्वर जब हमको इस संसार में भेजता है तो परमेश्वर हमको क्या क्या देकर भेजता है? आपको जब भेजा इस संसार में तो आपको क्या क्या देकर भेजा परमेश्वर ने? क्या देकर भेजा? आप बोलेंगे खाली हाथ आए थे, खाली जाने वाले। क्या देकर भेजा परमेश्वर ने हमको? वेरियस टैलेंट है ना, अलग अलग प्रकार के दान परमेश्वर ने हमको देके भेजा। सबसे पहला तो परमेश्वर ने आपको जीवन देकर भेजा। आपके मां के गर्भ में है ना, जब आपको बनाया गया था, अगर आप साइंस को जानते हैं तो जो स्पर्म होता है उसमें बहुत सारे है ना, बहुत सारे में से लड़कर कोई एक इस संसार में आता है। परमेश्वर ने आपको अकेले को चुना, आपको जीवन देकर इस संसार में भेजा। ये परमेश्वर की उदारता है। जीवन देकर भेजा, साथ में आपको सारे अच्छे लक्षणों से सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, प्रेम करने के लिए इमोशन, ये सारी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर ने आपको देकर भेजा है। ये परमेश्वर की उदारता है। और ये सब टैलेंट्स देकर परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा कि आप एक भले मनुष्य बनकर जिए और परमेश्वर की महिमा के लिए जिए करके परमेश्वर ने आपको भेजा है। परमेश्वर के बारे में देखिए, इस किसान ने सारी वस्तुएं तैयार करके, इस मनुष्य ने सारी वस्तुओं को तैयार करके उन किसानों के हाथ में सौंप दिया करके हम लोग देखते हैं। तो पहला, परमेश्वर उदार है करके हम देखते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? द ट्रस्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का भरोसा है। किसके ऊपर भरोसा है? इन किसान लोगों के ऊपर भरोसा है। उसने उनके ऊपर में भरोसा किया और सब कुछ उनके हाथ में छोड़कर ठेके में देकर वो चला गया। परमेश्वर का मनुष्यों के ऊपर भरोसा है, आप लोगों के ऊपर भरोसा है, हम पर भरोसा है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरी आज्ञा से बाहर नहीं जाएगी। मैंने इसको जो भी दिया है वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको परमेश्वर ने चुना है। संयम रखने वाला परमेश्वर है। पेशेंस ऑफ गॉड, इस कहानी में हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्या है? पेशेंस हम लोग देखते हैं। पेशेंस यानी धीरज, संयम हम लोग देखते हैं। संयम कैसे हम समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं? पहले उसने अपने एक दास को भेजा, है ना, उसको मार पीट कर भेज दिया। फिर दूसरे दास को भेजा, उसको भी मारा, उसको खत्म कर दिया। फिर तीसरे दास को भेजा, उसके साथ में भी उन्होंने ऐसा किया। फिर और भी लोगों को भेजा, उनके साथ में भी उसने ऐसा ही किया। फिर आखिरी में अपने बेटे को भी भेजा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना संयम रखता है, कितने मौके देता है कि हम अपना हिसाब किताब परमेश्वर को दे, अपना लेखा जोखा परमेश्वर को दे। वैसे ही परमेश्वर सारी उम्र हम में से हर एक को हर रोज मौका देता है कि हम सुधर जाए। जीवन के अंत तक, जब तक इस संसार में है तब तक परमेश्वर आपको मौका क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मौका दे रहा है। हर रोज 365 दिन साल के परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि सुधर जा बेटा। आज नहीं तो कल तुझे सुधरना ही होगा, और नहीं सुधरेगा तो फिर एक दिन न्याय का दिन आएगा। तब तक परमेश्वर क्या कर रहा है? संयम रख रहा है, धीरज रख रहा है। परमेश्वर ने क्या, उस मनुष्य ने क्या किया? एक दास को भेजा, दूसरे दास को भेजा, तीसरे दास को भेजा, फिर आखिरी में अपने बेटे को भी भेजा। परमेश्वर हम सब के लिए, आप सब के लिए, एक पास्टर को भेजा, दूसरे पास्टर को भेजा, तीसरे पास्टर को भेजा। कभी कभी पास्टर में गलतियां निकालते हैं हम लोग। अरे हा चांगला नाही आहे पाडत, तो चांगला नहीं है पाडत। फिर आखिरी में परमेश्वर ने अपने बेटे को भी भेजा, है ना। उसके बाद अभी भी परमेश्वर मौका दे रहा है। हर बार, हर संडे, हर बार सुनते रहते, मौके पे मौका, मौके पे मौका। एक दिन आएगा कि ये मौका भी नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है कि एक ऐसा समय आने वाला है कि सोना आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का क्या हो जाएगा? अकाल हो जाएगा, है ना। परमेश्वर का वचन सुनने को नहीं मिलेगा। ये पवित्र शास्त्र आपको देखने को नहीं मिलेगा।
आज पवित्र शास्त्र आसानी से हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन हम चर्च में लेकर नहीं आते। कितने लोग बाइबल लेकर आए आज बताइए? अपना बाइबल ऊपर कीजिए। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे जिन्होंने बाइबल नहीं लेकर आए। अकाल आने के पहले इसको पकड़ लो, है ना। ये जो अकाल आने से पहले इस पवित्र शास्त्र को पकड़ लो, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है, क्योंकि मौका हमको परमेश्वर दे रहा है कि उसके वचन को सुने, उसमें ध्यान करें, उस पर मनन करें, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है कि जब वचन का अकाल पड़ेगा, हम ढूंढेंगे, हम चाहेंगे कि कोई हमें वचन सुनाए, लेकिन हमको वचन सुनने को मिलने वाला नहीं है। ऐसा समय आने वाला है जब परमेश्वर आएगा, जब न्याय का समय आएगा, जब शैतान इस संसार पर राज्य करने लगेगा, तो परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। उसके पहले हमको तैयार रहना है। परमेश्वर संयम रखता है, धीरज रखता है, हर रोज मौका देता है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा सुधर जाएगा, मेरे पास लौट आएगा। यहाँ पर 3 बातें हमने परमेश्वर के बारे में देखी कि वो उदार है, वो भरोसा करता है किसानों के ऊपर में, और उसने किसानों के साथ में संयम का बर्ताव किया, धीरज रखकर इंतजार करता रहा कि वो सुधरेंगे सुधरेंगे सुधरेंगे, लेकिन आखिरी तक वो सुधरे नहीं। सेवकों को मार दिया, आज की भाषा में कहे तो पादरियों को खत्म कर दिया, है ना। परमेश्वर के बेटे को भी उसने खत्म कर दिया उन लोगों ने। इस तरीके के क्रूर और दुष्ट लोग करके हम लोग देखते हैं। और अंत में हम देखते हैं परमेश्वर का स्वभाव अंत में क्या है। आखिरी में कहता है कि परमेश्वर न्याय के सिंहासन के साथ में वो आएगा। 12 अध्याय उसका हम लोग पढ़ते हैं, 9वां वचन। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या करेगा? वो मालिक आएगा तो किसानों को सीधा खत्म कर देगा। ये किसान लोग हम लोग हैं, याद रखिए, नहीं तो आप लोग सोचेंगे पास्टर साहब तो किसी और के बारे में बता रहे। ये किसान लोग हम लोग हैं। अगर नहीं सुधरेंगे तो जब मालिक आएगा दाख की बारी का और हमको उसकी इच्छा के अनुसार नहीं पाएगा, तो किसानों का वो नाश कर देगा और दाख की बारी किसी और के हवाले कर देगा। जो परमेश्वर ने हमको योग्यताएं दी, वो योग्यताएं किसी और के पास में चली जाएगी। परंतु जब हमको मौका दिया है, हमको सुधरना जरूरी है। 4 बातें परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि वो उदार है, वो भरोसा करता है, वो संयम रखता है, और अंत में वो न्याय करने के लिए आने वाला है। उसके इस संयम का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए हम लोगों ने। कई बार जब परमेश्वर हमारे साथ में धीरज से रहता है, तो हम उसके धीरज का गलत फायदा हम उठाने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरा जो स्वभाव हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, जो बेटे का स्वभाव है। बेटे का स्वभाव क्या है? बेटे के बारे में ये जो वचन क्या बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दृष्टांत को बता रहे हैं, तो उनको ये मालूम है कि उस कहानी में बेटा कौन है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप के लिए कह रहे हैं कि मैं सेवक नहीं हूं। यहां पर इस कहानी में प्रभु यीशु मसीह दूसरे जगह पे कहते हैं कि मैं सेवा करने आया, लेकिन यहां पर इस कहानी में वो बताते हैं कि परमेश्वर ने, उस मालिक ने पहले अपने नौकरों को भेजा और आखिरी में अपने बेटे को भेजा। और यहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप के बारे में कहते हैं कि जब बेटे को भेजा गया तो वहां पर लोगों ने उस बेटे को मार दिया। और यहां प्रभु यीशु मसीह को ये बात मालूम थी कि उनको भी लोग मारने वाले हैं। गुड फ्राइडे का दिन जो हम मनाने वाले हैं ना, गुड फ्राइडे के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को हम याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि परमेश्वर ने उसको भेजा है, और परमेश्वर के भेजने का उद्देश्य क्या है कि वो क्रूस पर अपने प्राणों को दे। लोग उसे पकड़ेंगे, लोग उसे मारेंगे। प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था। क्रूस प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। ऐसे ही अचानक प्रभु के साथ में घटना नहीं घटी, सब कुछ प्लान था। परमेश्वर के योजना के अनुसार ही सब कुछ हो रहा था, और प्रभु यीशु को मालूम था कि लोग उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे, इसलिए वो वॉलंटरीली तैयार था। उसने खुद होकर अपने प्राणों को हमारे लिए त्याग दिया करके हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अंत में हम देखते कि वो मृत्यु के ऊपर में भी विजय हुआ, और वो फिर से जी उठा करके हम लोग देखते हैं। उस मृत्यु के ऊपर में भी प्रभु ने जीत हासिल की।
तो अभी हम लोगों ने परमेश्वर के स्वभाव को देखा, फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन क्या कहता है हमने देखा, और जो किसान हैं उनके बारे में यहाँ पर वचन क्या कहता है। ये जो किसान हैं, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, उनको लगता था कि मालिक दूर है और मालिक कुछ नहीं कर सकता। हमको भी लगता है कि परमेश्वर दूर है, परमेश्वर मरा हुआ है, परमेश्वर मूर्ख है, परमेश्वर हमको कुछ नहीं कर सकता, वो कहाँ है ना। मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। कई बार हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं जब हम कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। और यहाँ पर परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर मूर्ख नहीं है, वो जिंदा है। परमेश्वर जिंदा है और हिसाब को लेने के लिए वो जरूर आने वाला है, और एक दिन हम में से हर एक का हिसाब वो लेगा। अगर मनुष्य को जो परमेश्वर ने योग्यता दी है उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी योग्यताएं किसी और को दी जाएगी। इस्राएलियों को जब दिया गया परमेश्वर को पाने का मौका, उसके बेटे को स्वीकारने का मौका, उन्होंने ठुकरा दिया। उसके बाद ये मौका अन्य जातियों को मिला, इसलिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम लोगों ने भी इस मौके को ठुकरा दिया अपने मन को परिवर्तन करने का, तो हमसे भी लेकर परमेश्वर किसी और को दे देगा। बाइबल बताती है कि अगर हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर क्या कर सकता है, पत्थरों से भी, है ना, आराधना करवा सकता है। तो हम ऐसा ना सोचें कि हमारे कारण कुछ हो रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, परमेश्वर किसी और को चुन लेगा। लेकिन जब किसान होने के नाते आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप सब किसान हैं सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर के, आपको परमेश्वर ने ये जमीन दी है। सेंट थॉमस चर्च की जमीन परमेश्वर ने आपको दी है। नागपुर शहर में फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आप विश्वास योग्य तरीके से हिसाब किताब अगर बराबर नहीं देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, जब लेखा लेने आएगा, है ना, तो उसने किसानों को नाश कर दिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयंकर बात है करके बाइबल बताती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक आग है, ही इज कंज्यूमिंग फायर, एक भस्म करने वाली आग है करके परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल में ज्यादातर हम लोग यही सुनते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर संयम रखने वाला है, परमेश्वर करुणा करने वाला है, दया सागर है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर धधकती हुई आग के समान है, भस्म करने वाली आग के समान है। कब देखेंगे हम ऐसा रूप परमेश्वर का? जब वो बादलों पर आएगा, जब वो न्याय के सिंहासन के सामने बैठेगा। उस समय में किसी की भी सुनवाई नहीं होगी। तब आप कितना भी गिड़गिड़ाएंगे, कितना भी रोएंगे कि हम हर संडे चर्च जाते थे, हर संडे वचन सुनते थे, हर पास्टर का वचन सुनते थे, लेकिन प्रभु बोलेगा कि कितना बदलाव हुआ, तुम्हारा हिसाब किताब कैसा था। परमेश्वर यही देखेगा कि आपका अकाउंट कैसा था, आपका हिसाब किताब कैसा था। अगर आप अपने लेखे जोखे में सही हैं तो परमेश्वर के साथ में आप उसके स्वर्ग में जाएंगे, उसके स्वर्ग के राज्य में आनंदी होकर सहभागी होंगे। लेकिन अगर आपके हिसाब किताब में झोल है, गड़बड़ी है, तो फिर लाठी चलेगी परमेश्वर की, और उसकी लाठी से बचना है तो हमको आज ही मन फिराव करना जरूरी है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की ज्ञान और उसका जो शक्ति है, उसकी बुद्धि और शक्ति दुर्बलता और मूर्खता जो क्रूस की कथा में हम देखते हैं वहां पर स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मनुष्य को लगता है कि परमेश्वर मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर की नजर में जो लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते, अपनी नजर में बुद्धिमान है, वही असली मूर्ख है, और परमेश्वर उनका एक दिन हिसाब लेगा। प्रभु करे वचन सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन।